Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. This is our chapter 14 articles. तो ये चैप्टर का पार्ट 1 होगा जिसमें हम कवर करेंगे कौन से टॉपिक्स, आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स के ये दो टाइप दिए हुए हैं, इसको देखेंगे. ऑल्सो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ऑल्सो उनके यूजेस कहाँ कहाँ पर किस तरह से हो सकते हैं. ओके. ऑल्सो आर्टिकल्स कौन कौन से होंगे वो आपको पता ही होगा. ए एन द, इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. ऑल्सो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 में, यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड एक वहाँ पर पॉइंट था. डिटर्मिनर्स को लेकर एक वहाँ पर पॉइंट था. तो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स में क्या रिलेशन है वो आप मुझे बताइए. चैप्टर 4 में देख के आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, so now let's start this chapter, chapter 14 articles. And for more related videos and useful content, please do subscribe to my channel English with Nida. So now let's start with the chapter. So this is chapter 14 articles. Clearly the words a or an, a or an, a या फिर an and the are called articles. They come before noun. ये noun से पहले आते हैं. जो word nouns होते हैं उनसे पहले इनका यूज होता है. सेकेंड बात बोली गई है देयर आर टू आर्टिकल्स. टू कौन से हैं? एक तो ए हो गया जिसको हम एन की तरह भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड, वो हम आगे देखेंगे. एंड द, तो ये दो हो गए हैं. नेक्स्ट बोला जा रहा है ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल्स. तो इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होंगे? इनडेफिनिट में आ गया ए और एन, मीन्स कुछ डिफाइन ना होना, बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ. मीन्स जो जिस पर्सन या फिर थिंग के आगे ये यूज होता है ए या फिर एन, वो इनडेफिनिट होता है. मीन्स कुछ क्लियर नहीं होता कि वो किस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, चीज़ की बात हो रही है. लाइक अ डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर कोई भी, एनी डॉक्टर की बात हो रही है, कुछ क्लियर नहीं है कि किस पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है. तो और उसके अपोजिट जो द होता है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल, बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट. ये पॉइंट आउट करता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन या फिर चीज़ की बात हो रही है. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ही सॉ द डॉक्टर. तो यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि एक डॉक्टर है जिसके बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर, अ पर्टिकुलर डॉक्टर. ओके, सो डेफिनिट है. और यहाँ पर इनडेफिनिट है, मीन्स अनक्लियर है. ओके, नेक्स्ट बोला जा रहा है जो इनडेफिनिट आर्टिकल है इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. मीन्स ए और एन जो है वो क्लियरली सिंगुलर के साथ यूज होगा. मीन्स ए मतलब एक ही चीज़ के बारे में बात होती है, सिंगुलर, एंड ऑल्सो काउंटेबल भी होगा. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, सिंगुलर है बुक और काउंटेबल भी है, नाउन है ऑब्वियसली. एन ऑरेंज, अ गर्ल. ए और एन इनका कैसे चूज कर सकते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे. डेफिनिट आर्टिकल जो है इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स थे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वैसे ही डेफिनिट आर्टिकल्स है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज हो सकते हैं. प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये इन तीन चीज के साथ बताया गया है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द बुक, जैसे यहाँ पर अ बुक था, ये द बुक है. ऑब्वियसली इनका मीनिंग दोनों का अलग अलग, वो हमने यहाँ से क्लियर किया. इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल्स में डिफरेंस जो था. सो दिस इज सिंगुलर एंड काउंटेबल. द बुक्स, दिस इज प्लूरल एंड काउंटेबल, मीन्स जो गिना जा सकता है. द मिल्क, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. ओके, सो ये क्लियर हो गए यहाँ से कि किसके साथ यूज हो सकते हैं ये. इनडेफिनिट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, और जो डेफिनिट है मीन्स जो द है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नेक्स्ट देखते हैं. सो आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स के बाद हम देखते हैं ए और एन, इनके यूजेस के बारे में देखते हैं. इनके बीच में कैसे हम चूज कर सकते हैं कि ए लगाना है या फिर एन लगाना है वर्ड्स के साथ. तो ये सिंपली कुछ नहीं है, सिर्फ साउंड से डिटरमाइन करते हैं. मीन्स द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड. क्लियरली ये जो ए और एन है नाउन से पहले आएगा, तो ऑब्वियसली वो जो नाउन होगा, वो जो वर्ड होगा, उसका जो बिगिनिंग होगा वो किस साउंड से, वोवल साउंड है तो एन बोलेंगे, एन लगा देंगे. और अगर वोवल साउंड नहीं है, मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो हम ए यूज करेंगे. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वोवल मीन्स ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो होंगे अगर उस वर्ड के बिगिनिंग में तो हम एन लगाएंगे. ये डिपेंड करता है साउंड पे. यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें ये बात क्लियर कर दी गई है, साउंड पे डिपेंड करता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एन एस, वोवल का साउंड आ गया.
एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट है एच जो है, बट एच साइलेंट है यहाँ पर, एन आवर, तो ऑब्वियसली वोवल का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगाया, तो इसलिए क्लियर हो जाता है कि साउंड पे डिपेंड करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। इट विल बी नोटिस दैट द वर्ड्स आर ऑनेस्ट एयर बिगिन विद अ वोवल साउंड, वोवल साउंड से बिगिन हो रहे हैं, यू नो। एज द इनिशियल कॉन्सोनेंट एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, जो इनिशियल में ये कॉन्सोनेंट है, जो ए ई आई ओ यू के अलावा जो अल्फाबेट्स होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये क्लियर होगा आपको। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं, लाइक आवर, तो यहाँ पर एच तो नहीं आया, हावर तो नहीं बोला, हॉनेस्ट तो नहीं बोला, उस तरीके से, तो ये साउंड पे डिपेंड करेगा। 108 बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन हो रहा है, तो हम ए यूज करेंगे उस वर्ड से पहले जो नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, तो यहाँ पर बॉय जो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, अ रेनडियर, अ वुमेन, ओके, तो ये क्लियर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑल्सो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, यहाँ पर क्लियर है कि ये जो यू है वर्ड के बिगनिंग में ये एक वोवल है, फिर भी यहाँ पर ए लगाया है, क्यों? क्योंकि ए वहां लगाएंगे जहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, लाइक अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड है ना कि वोवल का, बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन एक्सेट्रा बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड पर डिपेंड करता है, दैट ऑफ यू का साउंड आ रहा है, ओके, दैट इज अ कॉन्सोनेंट। सिमिलरली वी से वन रुपी, व से स्टार्ट हो रहा है, 1 रुपी कॉन्सोनेंट साउंड, जबकि यहाँ पर वोवल है ओ, बट ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? व से, 1 रुपी नोट, इसलिए ए आया। सच अ वन आइड मैन, बिकॉज वन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड, वन जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड किससे? व से, डब्ल्यू। नेक्स्ट, सम नेटिव स्पीकर्स यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच इफ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, अगर वर्ड का फर्स्ट सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड नहीं है, वहां पर किया जा रहा है और बिगिन हो रहा है एच से, तो कुछ नेटिव स्पीकर्स वहां पे एन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एन होटल, एन हिस्टोरिकल नोवेल, पर मोर कॉमन क्या है? अ होटल, अ हिस्टोरिकल नोवेल, बिकॉज यहाँ पर एच जो है साइलेंट नहीं है, बट कुछ नेटिव स्पीकर्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन वो एन यूज कर लेते हैं, लेकिन मोर कॉमन यही है, अ होटल, अ हिस्टोरिकल नोवेल, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट में हम इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेस को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, वहां से डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो आई एंड अप हियर टुडे। Thank you so much for your time. Please do like this video and share this video and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.